आप याद करिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री पूर्व की जब नीरा यादव जी थी, उनकी कार्यकाल में जब बहालियां हो रही थी तो उनका बयान भी मुझे याद है कि एक बार उनका बयान आया था कि झारखंड में योग्यता की भारी कमी है। आप समझिए उनके इस भाव को। वो उस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति इस बार भी नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा आप सबों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हमारे जो अभी टीटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापक हैं जो इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, बाकी जो गैर पारा अभ्यर्थी हैं, झारखंड के जो युवा साथी हैं, तकरीबन 1 लाख की संख्या है उनकी, मैं परीक्षा के विरोध में जाने के लिए आपको नहीं कर रहा हूं। सरकार की अगर मंशा साफ है तो सरकार ये करे कि ठीक है, अगर आपको परीक्षा ही लेनी है तो आप परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए और आप एक पाली में एग्जाम लीजिए। 3 पाली में एग्जाम ले रहे हैं, उसको आप बदल करके एक पाली में एग्जाम हो, आप ऐसा एग्जाम लीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अगर ये लगता है कि 2015 में जो नियुक्ति हुई थी, 2012 में जो नियुक्ति संपन्न हुई, अगर उसमें धांधली हुई थी तो सर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस धांधली के जो दोषी थे, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी। उसमें सरकारी तंत्र, विभाग दोषी है, अधिकारी दोषी हैं, झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स दोषी हैं, झारखंड के मिनिस्टर दोषी हैं, अभ्यर्थी दोषी नहीं हैं। और विभाग की लापरवाही, विभाग के दोष को आप अभ्यर्थियों पर मढ़कर आप नई नियमावली ला रहे हैं। अगर सरकार की मंशा साफ हो तो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत भी जो है सो काउंसिलिंग के माध्यम से शिक्षक बहाल किए जा सकते हैं। इस पर भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और अभ्यर्थियों को दबाव देना चाहिए सरकार पर। इन सब चीजों को लेकर सरकार से बात होनी चाहिए और सीधे शब्दों में बात होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं बने और अगर परीक्षा में जाना ही पड़े, एक पाली की परीक्षा हो और सिलेबस में कटौती हो और सरकार का मनसा जो है सो साफ होना चाहिए कि भाई हमको अगर 26,000 टीचर्स की बहाली करनी है तो आप साफ मनसा, सही नियत के साथ आप बहाली करिए। झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, सहायक अध्यापक हैं और गैर पारा जो हमारे युवा छात्र अभ्यर्थी हैं, वो आपके निर्णय का स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार की मनसा तो स्पष्ट होनी चाहिए। हम तो जो देख पा रहे हैं कि ये बहाली पूर्ण होता हुआ हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर गतिरोध बरकरार है। कुछ याचिकाएं भी हुई हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में। अब उसका निर्णय क्या आता है, हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है। कुछ सीटेट अभ्यर्थी भी जो है सो मैंने कोर्ट में हैं। हमको लगता है कि अगर हम आज ही देख रहे थे तो उसका जजमेंट, उनका जजमेंट भी शायद सुरक्षित रखा गया है उच्च न्यायालय में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमको लगता है कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है कि इन सब चीजों को हम हाईलाइटेड करते हुए सरकार की नजरों तक पहुंचाएं, अधिकारियों के समक्ष रखें। हालांकि सहायक अध्यापकों के जो संगठन हैं, विशेषकर टेट पास का जो संगठन है, वो अपने स्तर से संगठन के लोग लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं। मैं संगठन के अगुवा साथियों का ध्यान आकृष्ट करूंगा इस ओर भी कि हमको लगता है कि अभी जो शायद 15 या 16 सितंबर तक अंतिम तिथि है आवेदन लेने की, हमको लगता है कि आवेदन लेने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी होगी और तिथि का विस्तार होगा। इस बीच इन सब विषयों को हाईलाइटेड करते हुए सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए और हमको लगता है कि अगर सामूहिक प्रयास हो इस विषय में तो निश्चित रूपेण हमें सफलता मिलेगी। सहायक अध्यापकों के और भी जो संगठन हैं, जो हमारे समकक्ष हैं, पैरेलल संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनकी अगुवा साथियों से भी मेरा ये अपील होगा, आग्रह होगा कि शिक्षक नियुक्ति जो हो रही है सहायक आचार्य की, इस पर थोड़ा सा आप लोग भी विचार विमर्श कर जो है सो इसको सरल बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आकलन में जो हम लोग देखे, मैं सच बताऊं तो मैं स्वयं एक टेट पास शिक्षक हूं, लेकिन इसके बावजूद हमने जो आकलन की कठिनाई स्तर को देखा, उसके जो जटिलताओं को देखा, तो निश्चित ये चौंकाने वाला है। और इससे ये साबित हो रहा है कि सरकार की मंशा सहायक अध्यापकों के प्रति, झारखंडी छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति सही नहीं है। इसलिए मैं झारखंड के तमाम युवा छात्रों, अभ्यर्थियों
टेट पास सहायक अध्यापकों सहित हमारे जो प्रशिक्षित साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनके जो अगुआ साथी हैं, उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इन सब विषयों पर जो है सो आप सब भी चिंतन करें, मनन करें और एक सकारात्मक माहौल बनाएं। आपस में जो टीका टिप्पणी की स्थिति है उससे बाज आएं और एक सकारात्मक माहौल बनाकर सरकार से लड़ने भिड़ने की योजना तैयार करें। ये हम शिक्षकों के हित में बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।